हसन बिन साबित हायर सेकेंडरी स्कूल, जदीद तकाज़ों से हम आहंग वसी और ईज कैंपस, फैसलाबाद में वाहिद कैडेट साज इदारा, हॉस्टल की सहूलत के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो चैप्टर नंबर 10 है 10th क्लास का, उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा था। उसकी जो डेफिनेशन थी हमने वो देखी थी, और हमने देखा था कि किन कंडीशंस के अंदर एक जो ऑब्जेक्ट है जो कि ओसिलेट करता है उसकी मोशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो उसकी एग्जांपल्स में मैंने आपको बेटा 3 एग्जांपल्स बताई थी। एक आपका मास स्प्रिंग सिस्टम था, एक सिंपल पेंडुलम था, और एक आपका बॉल एंड बाउल सिस्टम था। तो आज इंशाल्लाह हम जो मास स्प्रिंग सिस्टम है उसकी मोशन को प्रूव करेंगे कि उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जस्ट एक टच दे के आपको जो अगला टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं इसकी डायग्राम के हवाले से, कि जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने बताया था कि जो नेट फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसकी जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द मेन पोजीशन होती है। ये बात हमने जो लास्ट लेक्चर है उसके अंदर देखी थी। अच्छा, अब हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जी मास स्प्रिंग सिस्टम की मोशन। तो जो मास स्प्रिंग सिस्टम है वो हमारे पास एक स्प्रिंग होता है जी, और स्प्रिंग के साथ आपने एक जो ऑब्जेक्ट है, एक जो मास है, उसको आपने अटैच किया हुआ होता है, और उस स्प्रिंग का जो दूसरा एंड होता है वो फिक्स होता है। दोबारा सुन लें कि आपका जो मास स्प्रिंग सिस्टम है उसके अंदर हमारा एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग को एक एंड को आपने अटैच कर दिया है एक ऑब्जेक्ट के साथ जिसका मास m है, और उस स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है वो आपने फिक्स कर दिया। और ये जो आपका पूरा सिस्टम है एक जो फ्रिक्शनलेस सरफेस है उसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, उसके ऊपर मूव कर सकता है। अच्छा, अब होगा क्या एट इनिशियल स्टेट, कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट O के ऊपर है, O से मुराद उसकी मेन पोजीशन है। तो अब इसके ऊपर जब स्टार्टिंग में आप इसकी बात करते हैं तो इसके ऊपर कोई किसी किस्म की जो फोर्स है वो नहीं लग रही। मीन्स के जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है। जब नेट फोर्स ज़ीरो है तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है या कोई किसी किस्म की जो मूवमेंट है या कोई किसी किस्म का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ट्रेवल नहीं करता। अब आप क्या करते हैं, अब आप इसके इस एंड के ऊपर एक जो फोर्स है वो अप्लाई करते हैं, और फोर्स के अप्लाई करने से आप इसको एक जो मखसूस डिस्टेंस है उसको हम कह देते हैं कि वो जो आपका डिस्टेंस है x, वहां तक आप इसको मूव करवा देते हैं। तो हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, और फोर्स लगा के आप इसको पॉइंट O से पॉइंट A तक लेके आए, और इस सारे प्रोसेस में ये जो आपका ऑब्जेक्ट था जिसका मास m था उसने जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया है x। ठीक है जी, आपने एक फोर्स अप्लाई की, जब फोर्स अप्लाई हुई तो फोर्स की वजह से ये जो आपका ऑब्जेक्ट है इसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कह लो कि कवर और डिस्टेंस x। अब ये जो x डिस्टेंस ट्रेवल किया और ये आपका जो ऑब्जेक्ट है पॉइंट A पे आ गया। पॉइंट A पे आगे आपने क्या किया, इसको रिलीज कर दिया, इसको आपने छोड़ दिया। जब आपने इसको छोड़ा है, हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में। रीस्टोरिंग फोर्स क्या करती है जी, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि आपका जिसमें इलास्टिक जो करैक्टरिस्टिक्स है वो पाई जाती है, जैसे आपकी रबर होती है या स्प्रिंग होता है, उसको रीस्टोर करती है। रीस्टोर मीन उसको रिकॉइल करती है, उसको दोबारा से जो उसकी ओरिजिनल शेप है उसके ऊपर वापस लेके जाती है। जब आपने यहाँ पे फोर्स लगाई पॉइंट A पे लेके आ गए,
और यहाँ पे आपके आस को छोड़ दिया तो क्या होगा, ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स ये जो आपका ऑब्जेक्ट मास m है ये क्या करेगा, दोबारा से जो उसकी मेन पोजीशन है उसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी, तो ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स मास टूवर्ड्स ओ क्या है जी, इस ऑब्जेक्ट की मेन पोजीशन है। और ये जो आपकी रीस्टोरिंग फोर्स है ये जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिहाज से कम भी होती है ज़्यादा भी होती है। जब आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये आपकी फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, और जब आपका डिस्टेंस कम होगा मेन पोजीशन से तो ये जो आपकी रीस्टोरिंग फोर्स है ये कम हो जाएगी। ठीक है जी, रीस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज विद डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ ये जो आपकी रीस्टोरिंग फोर्स है ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है जी। जब आपका डिस्टेंस ज़्यादा था, ऑब्जेक्ट आपका ओ से ए तक गया तो डिस्टेंस आपका मैक्सिमम था, तो रीस्टोरिंग फोर्स वो भी आपकी मैक्सिमम थी। अब वहाँ पे जाके आपने इसको रिलीज़ कर दिया है, अब ये दोबारा से ओ की तरफ आना स्टार्ट हुआ। अब जैसे जैसे वो अपना जो मेन पॉइंट है, मेन पोजीशन है वो उसकी तरफ आ रहा है तो उसका जो डिस्टेंस है वो भी कम हो रहा है फ्रॉम मेन पोजीशन, तो उससे उसकी जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो भी क्या हो रही है जी, कम हो रही है। और कम होते होते जब वो आपका ऑब्जेक्ट ओ के ऊपर आएगा यहाँ पे आके उसकी जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो एट ओ आपका क्या है जी, ओ आपका मेन पॉइंट। लेकिन जब रीस्टोरिंग फोर्स ज़ीरो हो गई, अब होना ये चाहिए कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ओ पे आके रुक जाए, लेकिन ये यहाँ पे रुकता नहीं है बल्कि ये ओ से आगे जो अपनी मोशन है उसको कंटिन्यू करता है। उसके कंटिन्यू करने की वजह क्या है, उसकी वेलोसिटी के ज़ीरो ना होने की वजह क्या है, उसके वेलोसिटी के ज़ीरो के ना होने की वजह है उसका इनर्शिया। मतलब कि इनर्शिया की वजह से, ड्यू टू इनर्शिया, ये जो आपका मास है कैन नॉट स्टॉप एट ओ पे वो स्टॉप नहीं किया, वो उसने अपनी जो मोशन है वो कंटिन्यू करता गया, कहां तक, पॉइंट बी तक। ठीक है जी, कंटिन्यू इट्स मोशन एट बी। वो ओ से कहां पे गया, बी पे गया। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात और आ गई कि हमने यहां पे देखा जो आपकी जो रीस्टोरिंग फोर्स थी, जब बॉडी आपका ए से ओ की तरफ जा रहा था तो रीस्टोरिंग फोर्स आपकी कम होती जा रही थी। कम होते होते जब आपका ऑब्जेक्ट ओ पे पहुंचा वहां पे जाके ज़ीरो हो गई। अब जब ओ से दोबारा वो बी की तरफ गया है तो अब आपका जो डिस्टेंस है वो बढ़ना शुरू हो गया है, डिस्टेंस आपका इंक्रीज होना शुरू हो गया है। अब डिस्टेंस के इंक्रीज होने की वजह से जो रीस्टोरिंग फोर्स है स्प्रिंग की वो दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब यहां मैंने बता भी दिया था कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डिस्टेंस के लिहाज से डिक्रीज हो रही है और इंक्रीज भी हो गई। ठीक है जी। अच्छा, जब वो पॉइंट बी पे पहुंचा अब रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होती गई और बी पे जाकर रीस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो गई और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप हो गया, वो वहां पे जाकर रुक गया। कहां पे जी, बी के ऊपर। ठीक है जी, एट रेस्ट या मास एट रेस्ट। एट पॉइंट बी। ठीक है जी, पॉइंट बी पे जाके जो आपका मास है वो रुक गया, मीन्स के जो उसकी उस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी थी वो जीरो हो गई। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर आप देखें तो हमने जो यहां पे बातें देखी हैं, सबसे पहली बात आपको मैंने बताया कि इनिशियली एट रेस्ट, कोई मूवमेंट नहीं, कोई फोर्स नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं। अब आप उसको फोर्स लगा के कहां पे ले गए, ए पे ले गए, वहां पे जाके आपने उसको रिलीज कर दिया
जब रिलीज किया उसने कैसे मूवमेंट स्टार्ट की, पॉइंट ओ की तरफ, किसकी वजह से, ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कम होती गई, जो मेन पॉइंट है वहां पे आके जीरो हो गई। मैंने बताया कि वो डिस्टेंस के लिहाज से चेंज होती है। जब ओ से वो बी के ऊपर आया, अब रीस्टोरिंग फोर्स आपकी दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो गई और इतने इंक्रीज हो गई कि बॉडी बी के ऊपर आके जो आपका मास है वो रुक गया, वहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। अब चूंकि जो आपकी ये सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है, इसके ऊपर कोई किसी किस्म की जो कह लो कि जिसको बोलते हैं कि जो रफनेस नहीं है, सतह आपकी रफ नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर कि अपोजिंग फोर्स होती है दो सरफेसेस के दरमियान में, और जितनी फ्रिक्शन आपकी कम होगी उसके ऊपर जो आपका ऑब्जेक्ट है उतना ही स्मूथली मूव करता है। अब चूंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन के ना होने की वजह से जो आपका ऑब्जेक्ट है ये अपनी मोशन को कंटिन्यूसली पॉइंट बी और पॉइंट ए के दरमियान में एग्जीक्यूट करता रहेगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स के लगाने से इसमें जो एक डिस्टेंस है वो पैदा होता है, और हम ये बात समझते हैं, ये बात हमने पढ़ी थी हुक्स लॉ में कि किसी भी जो ऑब्जेक्ट में जो एक्सटेंशन पैदा होती है विद इन द इलास्टिक लिमिट उसके ऊपर लगाई गई फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। अब ये आपकी फोर्स और जो एक्स है इसमें पैदा होने वाली एक्सटेंशन है, दोनों क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे। और यहाँ पे मेरे पास माइनस आएगा। माइनस इस बात की इंडिकेशन है जहाँ के यहाँ भी आपने देखा कि आपने जो फोर्स है वो तो लगाई है आउटवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन बॉडी आपका मूव करता है टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। मतलब कि जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो एक्स है, एक्स हमारा है जी डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, और जो k है वो हमारा है स्प्रिंग कांस्टेंट। k हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है। अब जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या है जी, वो हमारे पास मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, कि वो जो आपका स्प्रिंग है उसमें वो कितना स्टिफ है, मिलके कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है। तो हार्ड और सॉफ्ट के लिए कह लो कि इसकी जो वैल्यू होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। अगर आप एक बात करते हैं कि आप पर एक स्प्रिंग है वो आप स्टिफ है, तो स्टिफ स्प्रिंग के लिए के की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप कहते हैं कि जो आपके पास स्प्रिंग है वो सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए जो के की वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी। सर यहाँ पे रोकिए जरा। तालीम में अक़वाम की ताबीर, तालीम में तहजीब की तस्वीर,